विधि से रटने का जो साधन है, रटने की विधि टाल के उस विधि को छोड़ करके भजन करने की जो विधि है उसको छोड़ करके चाहे आप अनेक साधन करो, महाराज फरमाते हैं कि रटने की विधि टाल के साधन करे अनेक से सब हद का ख्याल है नाना विध का देख। सदगुरु जी महाराज कहते हैं वो सब साधन हद में ही रखने वाले हैं, उनसे आपको परम पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो क्या होगा उनसे कि नाना विध का देख परम पद कदे नहीं पावे, उनसे परम पद की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है। और नेअंचर बंक नाल पिछम को भेद नहीं पावे, उनसे ना तो नेअंचर प्रकट होता है और ना बंक नाल में उलटने की विधि मिलती है। इसलिए हद बेहद में सब थके वेद भेद कर देख। चाहे आप वेदों का ज्ञान धारण कर लो, चाहे आप भेद यानी अष्टांग योग सांख्य योग की साधना कर लो, सब हद बेहद में पहुंचाने वाले हैं, उससे आगे आप नहीं जा सकते हो। इसीलिए महाराज राजा विठल आपको समझाते हैं कि रटने की विधि टाल के साधन करें अनेक। तो इनसे क्या होता है, इनसे जितनी भी क्रिया होती है वो शरीर के बाहर होती है। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि बायर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़ बेहद पहुँचे ध्यान यो पूरब सोयंग मोड़ पूरब सोयंग मोड़ पवन पीवे नर को ही वे पहुँचे बेहद भंवर जा गुप्पा हो ही सुख रामदास बेहद पर ए नहीं पावे ठोड़ बायर क्रिया जाप सो यारी हद लग दौड़। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं शरीर के द्वारा जो भी क्रिया जप किया जाता है इनका फल 3 लोग में मिलता है। ये पूर्व का रास्ता है, पूर्व का साधन है। और महाराज फरमाते हैं ये शंखनाल का जाप है और अजप्पा का ध्यान बेहद यानी ब्रह्मांड तक पहुंचता है। और यदि कोई मनुष्य श्वासा के द्वारा योग की साधना करता है तो महाराज कहते हैं बेहद यानी वो भंवर गुफा तक चला जाता है, वे पहुँचे भंवर जहाँ गुफा होई। और महाराज फरमाते हैं कि बेहद के आगे यानी केवल पद आनंद पद में वो नहीं जा सकते। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि अगर आपको आनंद लोक में जाना है तो साजन सब ही पर हरे पूरब राह नि जाय प्रेम प्रीत सुय उलट के चढ़े पिछम दिस माय चढ़े पिछम दिस माय तके हद बेहद त्यागे ओरा न्यारो होय सुनर बिरला जन जागे सुख राम मोख जे पहुँच सी सतगुरु भेट्या आय साजन सब ही पर हरे पूरब राह नि जाय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं अगर आपको मोक्ष में जाना है तो साधन सब ही पर हरे, जो भी साधन आपने पकड़ रखा है उन सबको छोड़ना पड़ेगा। साधन सब ही पर हरे पूर्व राह नहीं जाए। 2 रास्ते हैं शंखनाल और बंखनाल। तो महाराज कहते हैं जो पूर्व का रास्ता है, राह यानी रास्ता यानी जो शंखनाल का रास्ता है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। पूर्व राह नहीं जाए प्रेम प्रीत से उलट के चढ़े पिछम दिस मान। और उस शब्द के साथ प्रेम प्रीत से शंखनाल से बंखनाल आपको उलटना पड़ेगा। प्रेम प्रीत से उलट के चढ़े पिछम दिस मान, पिछम दिशा में उलटना पड़ेगा। और महाराज फरमाते चढ़े पिछम दिस मान तके हद बेहद त्यागे, वही हद और बेहद को पार कर सकते हैं। ओरा न्यारो हो सुरुण बिरला जन जागे। और महाराज फरमाते हैं बिटलाओ ये जो रास्ता है ये 3 लोग से अलग रास्ता है, कोई बिरले ही जन इसको धारण करते हैं। सुखराम मोक जे पहुँची सदगुरु बेटिया आए। और इसीलिए महाराज कहते हैं हे बिटलाओ मोक्ष में तो वही मनुष्य जाएंगे जिन्होंने सदगुरु विधि से भजन करके किया है या सदगुरु को भेटा है, सदगुरु को प्रकट किया है। साधन सब ही पर हरे पूर्व रानी जाए। अब विठल राव कहता है
विठल राव अब बोलिया किसो प्रेम यो हो, ये बिन साजन जदयो हंस यो चढ़े पिछम दिस माय, चढ़े पिछम दिस जो ये प्रेम ओ मोय बतावो, किस विद आवे माय रीत सब सोजर लावो, बहुत ज्ञान में ढूंढियो ऐसी सुनिहन को, ये विठल राव अब बोलिया किसो प्रेम ओ हो। विठल राव ने महाराज से पूछा, ओ गुरुदेव आप जिस प्रेम की बात कर रहे हो ये कौन सा प्रेम है जिससे बिना साधन के ही हंस पिछम दिशा में चढ़ जाता है, और उस प्रेम को आप मुझे बताइए, और वे प्रेम घट में किस प्रकार आता है, और उसकी सब विधि मुझे बताइए, सब रीत सब सोजर लाओ, यानी सब विधि मुझे बताइए। बहुत ज्ञान में ढूंढियो हो गुरुदेव, मैंने बहुत ज्ञान सुना है, परंतु आप जो फरमा रहे हैं वो मैंने कभी नहीं सुना है। तब सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि सुख राम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय, ओ हिज प्रेम सुध भाव हुए रुतवंती की चाय, हुए रुतवंती की चाय, सतगुरु साचा पावे जो उनमें तत होय प्रेम इन घट में आवे, नक चक आपे सोजले फाड़ पीठ चढ़ जाए, सुक्राम कहे जिन प्रेम सु हंस आयो जग माय। सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं विठलाव जिस प्रेम से ये हंस जगत में आया है वही सच्चा प्रेम है, और वही जब आत्मा आपकी रुतवंती होगी परमात्मा से मिलने पर, और उसकी चाहना होगी कि मुझे परमात्मा से मिलना है, और अगर वो चाहना है और जब उसको सच्चे सदगुरु की शरण मिलती है और वो सदगुरु विधि से भजन करती है, तो उस आत्मा के अंदर वो सशब्द निरंतर आकर के प्रकट होता है सदगुरु। तो हुए रुतवंती की साय सदगुरु साचा पावे। साचा से क्या मतलब है, यानी साहिब जी महाराज लिखा कि मौजूदा सदगुरु रहे जन जीव मोक्ष में जाओ। मौजूदा मतलब सेदे सागे, सागे हो, सागे का मतलब सेदे, साचा यानी से शरीर मौजूद होने चाहिए सदगुरु, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं साचा सदगुरु पावे जे उनमें तत् होय। अगर साचे सदगुरु मौजूद है और उनके अंदर वो तत्व निरंतर विद्यमान है तो प्रेम इन घट में आवे, तो उससे वो प्रेम आपके घट में आ जाएगा, और फिर उस प्रेम से वो सशब्द भी आपके अंदर आ जाएगा। नक चक आपे सोज ले फाड़ पीठ चढ़ जाए, और जब वो प्रेम आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, वो सशब्द आपके अंदर आ जाएगा, तो अपने आप वो शंखनाल से बंखनाल उलट जाएगा। फाड़ पीठ चढ़ जाए सुखराम के जिन प्रेम सु हंस आयो जगमाए। तो इसीलिए विठल राव कहता है, अब विठल राव का प्रेम ओ खिम आवे शिष माय, सो विद वचन उचार कहो क्या करनो क्या नाय, क्या करनो क्या नाय, दया कौन विद पावे दिन ओ प्रेम विचार उलट आनंद घर जावे, अपने वस कन और के नेक बतावो छान, विठल राव कह प्रेम यो किम आवे शिष माय। विठल राव महाराज से कहता है, गुरुदेव वो प्रेम शिष्य में किस तरह आता है, आप उसकी विधि फरमाइए, और शिष्य को क्या करना है क्या नहीं करना है, और सदगुरु की दया उस पर कैसे होती है। उस प्रेम व विचार को धन्य है जिसके द्वारा उलटकर हंस आनंद लोक में जाता है। ये साधन उस शिष्य के अपने बस में है या और के है, इसका भेद आप मुझे समझाइए। तब महाराज कहते हैं, सुख राम का सुन प्रेम हो
इस विधि उत्पन्न होय काम राम सब माय है। संगत का गुण जोय संगत का गुण जोय नार घर असल पावे। वहाँ जागे घट काम नाम उलट वहाँ जावे। ज्ञान भरम का चैन है सुभरण बतावे कोई। सुखराम कहे सुन प्रेम यो इस विधि उत्पन्न हो। अब सदगुरु जी महाराज राजा विठल से कहते हैं, ये राजा वो प्रेम इस विधि से उत्पन्न होता है। काम राम सब माय हैं। राम जी से मिलना है वो भी अंदर है, और अगर आपको कामना काम लेनी तो वो भी अंदर ही जागृत होगी, बाहर जागृत होने वाली नहीं है। काम राम सब माय हैं संगत का गुण जोई। जैसी आप संगत करोगे वैसा गुण आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। इसीलिए महाराज ने लिखा, संगत कीजे वो निर्मल साधरी मारिए लिए। संगत कीजे निर्मल साधरी मारिए ले। जन्म मरण मिट जाए लिए अवर घमंड मिट जाए। तो जो स्वयं सदगुरु विधि से भजन करके उस पद की प्राप्ति कर ली है उन्होंने, जो निर्मल हो गए हैं, उनकी सत्संग आप करोगे तो वो गुण आपके अंदर जरूर प्रगट होगा। जैसी संगत करोगे जैसा गुण प्रगट होगा। संगत का गुण जोई नार गुरु असल पावे। संगत भी करनी है तो असल की करनी है, नकल से काम चलने वाला नहीं है। आप फोटो की पूजा करोगे चाहे कितने आपके गुरु असल है, मौजूदा नहीं है तो कार्य हरने वाला नहीं है। फोटो के अंदर वो तत्व विद्यमान नहीं रहता है। वो तत्व जब सागे सदगुरु होते हैं उन्हीं के अंदर विद्यमान रहता। इसलिए नार गुरु असल पावे। बाजार में भी स्त्री खड़ी रहती है कपड़े पहने, क्या वो अपने खाना बना सकती है? तो घर का काम तो असली करेगी, वो नकल कर देगी, उसको लाकर घर पर मेल दो तो वो कभी नहीं कर सकती। तो ऐसे ही नकलों को पूजने से कभी भी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। असल गुरु होने चाहिए। नार गुरु असल पावे वहाँ जागे घट काम ना उलट वहाँ जावे। वहाँ तो असल स्त्री होगी तो घट में कामना जागृत होगी, और असल गुरु होगा तो शब्द नियंत्रण जागृत हो जाएगा। ज्ञान ब्रह्म का चयन है सो वर्ण बतावे कोई। ज्ञान तो कोई भी आपको बता देगा, लेकिन अगर उनके अंदर वो तत्व वो प्रेम विद्यमान है तो आपके अंदर आएगा, बाकी कभी आने वाला नहीं है। सुखराम कहे सुन प्रेम हो इस विधि उत्पन्न हो। सदगुरु जी महाराज विठलाव को समझाते हैं, विठलाव यह प्रेम इस तरीके से प्रकट होता है। अब महाराज संसार का दृष्टांत देते हैं कि भाई वो कैसे प्रकट होता है और कैसे प्रकट नहीं होता। उदाहरण देके महाराज समझाते हैं कि छठ रागा का भेद सुन गाया रे प्रगटे जो ये बिन गाया पढ़वो करो। लाख बरस लग कोय लाख बरस लग कोय राग को गुण नहीं जागे। बिन पूंगी पढ़ ज्ञान सरप के नेकन लागे। सट गुण की सट राग रे घम बिन लखनी कोय। छठ रागा का भेद सुन गाया रे प्रगटे जोय। सदगुरु जी महाराज विठलाव को संसार का दृष्टांत देते हैं। विठलाव संसार में 6 तरह की रागें हैं, और 6 रागों को भेद से गाने पर ही उनका गुण प्रगट होता है। बिना भेद के आप गाओगे चाहे लाख वर्ष लग गाते रहो, उसका गुण कभी प्रगट होने वाला नहीं है। ऐसे ही महाराज कहते हैं लाख वर्ष लग कोई राग का गुण नहीं जागे। बिन पूंगी पर ज्ञान सरप के नेक नहीं लागे। और महाराज फरमाते साप पूंगी के राग के बिना खुश नहीं होता, वो बम्बी से कभी बाहर नहीं आता। अगर पूंगी बजाने वाला वो सही जानकार है तो सांप को मालूम है मुझे पकड़ लेगा, लेकिन वो राग के बिना रह नहीं सकता, वो बाहर आएगा। इसीलिए महाराज कहते हैं सठ गुण की सठ राग रे गम बिन लखे है नहीं कोई। ये 6 ही रागों के अलग अलग 6 गुण हैं, और इनको रागबंद गाने से ही गुण प्रगट होता है। अब महाराज उनका साथ देकर उनका दृष्टांत देकर अपन को समझाने की कोशिश करते हैं
के सट रागा सात करे एकन समचे कोय तो गुण एकन प्रगटे ऐश्वर ज्ञानी जोय ऐश्वर ज्ञानी जोय तात जागे सो वाणी वे न्यारा सुन शब्द भेद बिन लखहन प्राणी सुख रामदास कय प्रेम वो पुनहि प्रगट होय सट रागा साते करे एकण समचे को। सदगुरु जी महाराज कहते हैं कि 6 रागों को एक साथ गाने से एक का भी गुण प्रकट नहीं होता है। ऐसे ही महाराज कहते संसार में ज्ञानी कई हैं, लेकिन वो अनेक साधन करते हैं एक साथ में, तो उन एक का भी गुण प्रकट नहीं होता है। अगर आपको मोक्ष में जाना है तो सदगुरु विधि धारण करनी पड़ेगी एक ही, और एक ही धारण करोगे तभी वो सशब्द निरंतर आएगा। और एक धारण किया तब महाराज ने लिखा, मैं तो एक शब्द सतलिया, मैं तो एक शब्द सतलिया, साजन आन छोड़ सब दिया, साजन आन छोड़ सब दिया, मैं तो एक शब्द। तो जो भी पकड़ा आपको एक साधन पकड़ना पड़ेगा। और महाराज फरमाते हैं कि ऐसा ज्ञानी जो तत् जागे सो वाणी। अब महाराज क्या कह रहे हैं, ये धारणी तो मुश्किल है, भक्ति ये बिल्कुल सरल है, मोक्ष में जाना बिल्कुल सरल है, लेकिन इसकी धारणी बड़ी मुश्किल है। कहाँ आपको खाना है, कहाँ आपको पीना है, कैसे आपको रहना है, कैसे नहीं रहना, ये धारणी बड़ी मुश्किल है। इसीलिए महाराज ने लिखा साहब तत् जागे सो वाणी। अब महाराज की वाणी तो हर जगह बच रही है, लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं, आपको कौन सी सुननी है। तत् जागे सो वाणी, वो सशब्द निरंतर कहाँ जागृत हो रहा है, वही वाणी आपको सुननी है। दूसरी वाणी आपके कोई काम आने वाली नहीं है, उनसे गुण कभी प्रकट होने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा तत् जागे सो वाणी, वे न्यारा सुन शब्द भेद बिन लखे नहीं प्राणी। और वो शब्द भी न्यारे हैं, वो भी वाणी बोलते हैं, लेकिन महाराज कहते हैं उनके अंदर माया का भेड़ है। जहाँ चर्चा शुद्ध होई भेड़ सागे नहीं कोई, सागे चर्चा होनी चाहिए, भेड़ नहीं। केस बराबर भी अंतर नहीं चलता है, इमृत है उसके अंदर, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी आप उसके अंदर डाल देते हो तो उस इमृत का गुण खत्म हो जाएगा। ऐसे ही ये सदगुरु विधि है, इसके अंदर एक केस के बराबर भी अंतर नहीं चलता है। इसीलिए महाराज लिखते हैं वे न्यारा सुन शब्द भेद बिन लखे नहीं प्राणी। वो तो शब्द ही न्यारा, देश ही न्यारा, सदगुरु ही न्यारा, वेद ही न्यारा। इसीलिए महाराज कहते हैं बिना भेद के ये शब्द किसी प्राणी के पहचान में लखने में नहीं आते हैं। सुख रामदास कहे प्रेम वो पुनः ही प्रकट होई। अगर आपने उस जहाँ तत् जागता है उस वाणी को सुना, उन संतों का संग किया, तो वो प्रेम आपके अंदर प्रकट हो जाएगा, पुनः ही प्रकट होई। सठ रागा साथे करे एकन समचे कोई। और हेड़ बेड़ में आप सुनते रहोगे, सब महाराज की वाणी सब जगह बच रही, तो महाराज के एक का भी गुण प्रकट होने वाला नहीं है। जैसे रागों को साथ गाने से रागों का गुण प्रकट नहीं होता है, ऐसे ही महाराज अब आगे दृष्टांत देके और समझाने की कोशिश करते हैं। जे को लूकू फेरणो तो भेरो ले रे राग, जो हिंडोले छेड़िए तो झूला को लाग, तो झूला को लाग पाण पर घड़ई में भाई। श्री राग भरपूर में मल्लारा ले आई, दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गए भाग। जे को लोकू फेरणो तो भेरू ले रे राग। भेरू राग का अगर कोई जानकार है और वो भेरू राग से गाता है तो गाड़ी में बैल जोतने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो घोड़ी अपना आप चलने लग जाती है।
जे कोलू को फेरणो रे भेरू ले रे राग। जो हिंडोले छेड़िए तो झूला को लाग। और अगर हिंडोले राग का कोई जानकार होता है और वो राग गाता है तो झूले अपने आप चलने लग जाते, उनको हिलाने की जरूरत नहीं है। तो महाराज कहते हैं तो झूला को लाग पैण पर गले इम भाई। और श्री राग गाने से मनुष्य तो क्या पत्थर भी पिघल जाता है, उस राग का गुण है। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि दीपक दिया जोड़िया। अगर दीपक राग गाओगे तो बंद दिया है तो भी वो दिया अपना आप जग जाएगा, उसको जगाने की जरूरत नहीं है। दीपक दिया जोड़िया पंचम गुण गए भाग, जे कोलू को फेरणो भेरू ले रे राग। तो महाराज कहते हैं इन रागों को रागबंद गाने से पांचों ही गुण प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही महाराज कहते हैं कि ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो, ये उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी को, ये और न सुननी को, ये प्रेम वो इस विद जागे, जा चर्चा शुद्ध हो, ये भेड़ दूजो नहीं सागे। सुख राम कहे सुन राजवी, सब विद न्यारी जो, ये ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो। यह महाराज ने खुलासा कर दिया पूरा ही। अब आपको कैसे रहना है, क्या सुनना क्या नहीं करना। महाराज कहते हैं कि ज्यों गुण न्यारा राग में, जैसे अलग अलग राग का गुण अलग अलग रहता है, ऐसे ही चर्चा तो एक ही है लेकिन हर चर्चा का गुण अलग अलग होता है। इसीलिए साहिब जी महाराज ने भी लिखा परवाना में कि भाई जी संगत और सत्संग में आतरो घणो, भाई जी सत्संग में मोक्ष पुगोड़ो, एक जीव नहीं रहे तो उन सत्संग रो गुण बढ़े नहीं। और भाई जी वाह सत्संग फलदायक। अब सुखराम जी महाराज की सत्संग हो रही है लेकिन मोक्ष पहुंचा हुआ एक आदमी भी नहीं है उसके अंदर, तो कभी सशब्द निरंतर प्रकट होने वाला नहीं है, वो गुण प्रकट नहीं होगा। वो संगत है, वो सत्संग नहीं है तो फल पावे पदवी मिले गर्बन छूटे। इसीलिए अब आपको कौन सी सुननी है। इसीलिए महाराज ने लिखा यूं चर्चा में, ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो, ऐसे ही चर्चा में भी गुण है अलग अलग। उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी होई, जहाँ संग नाल से बंग नाल उलटने की विधि है वही चर्चा सुननी है। दूसरी सत्संग में जाने का कोई काम, वहाँ जाओगे तो आपकी आत्मा का कल्याण कभी होने वाला नहीं है। और न सुननी कोई प्रेम वो इस विद लागे, क्यों नहीं सुननी कि वो प्रेम पांचवा प्रेम कभी प्रकट होने वाला नहीं, और वो प्रेम नहीं आएगा तो सशब्द निरंतर कभी आने वाला नहीं है। जहाँ चर्चा शुद्ध हो भेड़ दूजो नहीं सागे। इसीलिए महाराज कहते हैं जहाँ शुद्ध चर्चा होती है, जहाँ सशब्द जागृत होता है, वही चर्चा वही संगत आपको सुननी है। सुखराम कहे सुन राजवी, शिव सब विद न्यारी जोई। महाराज विठल आपको कह रहे हे राजवी, सब विद्या अलग अलग है, तेरे को जोई के सशब्द कहाँ जागृत होना है वो तेरे को पकड़नी है। ज्यों गुण न्यारा राग में यूं चर्चा में हो, यही तो धारणी मुश्किल है। अब और अपन क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर शब्द गणना रहे हैं और आप वहाँ जाके जहाँ मोक्ष में पहुँचा हुआ एक आदमी भी नहीं है, वहाँ सच्चा शुद्ध नहीं हो रही है। घनी वो महाराज की सत्संग है, लिखा महाराज ने उसके बारे में इसीलिए कि जहाँ जहाँ टो टो पजे सोई सोई तजे धाम, नफा बिना सुख राम के ऊंच चीज किस काम। अरे बहुत ऊंची सत्संग हो रही है, महाराज की धाम है, महाराज की वाणिज्य बछरा है, लेकिन अगर आप वहाँ जा रहे हो आपके वो सशब्द निरंतर प्रकट नहीं हो रहा, गुण प्रकट नहीं हो रहा, तो आपको तो वापस नर्दे मिलने वाली नहीं है, आपको तो नर्दे का पट्टा भी मिलने वाला नहीं है, तो आपके तो घाटा पड़ रहा नहीं। तो इसीलिए महाराज लिखा जा जा टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम, नफा बिनु सुखराम के ऊंच चीज किस काम। आपको नफा नहीं हो रहा, वस्तु तो बहुत ऊंची है, लेकिन आपके गुण नुकसान हो रहा है तो आपके लिए वो कोई फायदे की नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं कि जिण तिण सुन राग को गुण नहीं प्रगटे आय, यूं चर्चा बहु जाग हुए
गुण एक नहीं माय, गुण एक नहीं माय, रींज खाली उठ जावे, ज्यों बादी घर खेल जगत दे कर घर आवे। सुख राम कहे सुन साचवा, करर दिखावे लाय, जिण तिण सुन राग को, गुण नहीं प्रगटे आय। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हर एक से राग का गुण प्रकट नहीं होता, वो तो राग का जानकार है तो ही राग का गुण प्रकट होगा। इसी तरह भगवत चर्चा अनेक जगह होती है, ज्ञान अनेक जगह बसता है, लेकिन उनसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यही चर्चा में गुण नहीं होना है। महाराज कहते हैं इसी तरह चर्चा सुनने से पहले क्या होगा, उस चर्चा से आपका मन खुश हो जाएगा, लेकिन आपकी आत्मा कभी खुशी होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं गुण एक नहीं माय, रींज खाली उठ जाओ। खाली मन रींज जाएगा, आपको कुछ भी फायदा मिलने वाला नहीं है। आप ऐसे ही उठकर चले जाओगे जैसे कैसे, ज्यों बाजीगर खेल जगत देखकर घर आवे। जैसे बाजीगर डुगडुगी बजाता है, पूरा जगत देखने के लिए जाता है, लेकिन लाता क्या है, सब खाली अपने आप में घर आते हैं। इसी तरह महाराज कहते हैं अपनी अपनी डुगडुगी सब बजा रहे हैं, लेकिन आपके पास ज्ञान इंद्रिय है, आपको परख के ज्ञान धारण करना। आपको नरदे बड़ी महंगी मिली है, ये बार बार मिलने वाली नहीं है। इसीलिए तो महाराज ने लिखा किण एक सुकरत पावियो रे, किण एक सुकरत पावियो रे, मानस जन्म अवतार राम राम, मानस जन्म अवतार नहीं रे, सो जन्म है बारंबार नहीं रे, गर्भवास में रग सारे कीने, गर्भवास में रग सारे कीने, भोलो काए रे घीवार राम राम, भोलो काए रे घीवार, क्या यो तारे तुम देवसी रे, क्या यो तारे तुम देवसी रे, राजा राम के दरबार नहीं रे, सो जन्म है बारंबार नहीं, सो जन्म है बारंबार। तरवार से पड़े टूट पड़े रे, तरवार से पड़े टूट पड़े रे, फेरन लागे यूने डाल राम राम, फेरन लागे यूने डाल नहीं रे, सो जन्म है बारंबार नहीं रे, पल पल बढ़त है, छिन छिन घटत, पल पल बढ़त है, छिन छिन घटत है, चालतन लागे वार नहीं रे, सो जन्म है बारंबार नहीं रे, सो जन्म है बारंबार। इसीलिए बड़ी होशियारी से आपको 3 लोक से पार होना है।
ये नर्दे आपको बार बार मिलने वाली नहीं है। हर जगह ठगोरे आपको मिलेंगे। पूरा 3 लोग ये ठगोरा है और इसके अंदर रहने वाले भी ठगोरे, आपके साथ धोखाई करने वाले सब। एक सतगुरु के अलावा बाकी सब धोखा। इस जीव का कोई शरण नहीं है। इसीलिए महाराज ने कहा सदगुरु सा ना शरण देखिया, ना कोई इणसम दाता वे। 3 लोग फिर सब हम देखिया, गुरा बिन दो जग जाता वे। एक सदगुरु ही इस जीव का शरण है, वो ही इस जीव को बचा सकता है। बाकी आप कितने ही गुरु कर लो, कुछ भी कर लो, आपको 2 जग से कोई नहीं बचा सकता है। जितने भी है गुरु सदगुरु बन के आपके पास ज्ञान इंद्री दी है, परमात्मा ने नर नारायण रूप आपको दिया है। इसमें निरखने परखने की सब क्षमता परमात्मा ने आपको दी है। आपको ज्ञान धारण करना है, बड़ी होशियारी से ज्ञान धारण करना है। आपने गुरु तो कर लिया, लेकिन गुरु की परीक्षा आपको करनी पड़ेगी। वो गुरु आपको कैसा मिला? लिखा किशनदास जी महाराज ने कि टक्के पैसे गुरु गणा, किसना यूं तो खासी ठोड़, और साहिब सु भेटा करे वे सदगुरु है, और शब्दहीन को गुरु करे सुगरा कासु होय, किसना संगत हिंज की फल प्राप्ति नहीं होय। हाँ, गुरु की सुनी आत्मान शिष्टावे निज नाव, किसना कैसे बसे धनी बहुना गाँव। तो बड़ी होशियारी से आपको सदगुरु धारण करना है, आपके साथ धोखा नहीं हो जाए। परीक्षा करो गुरु के दिया झुपा हुआ है या नहीं है, और परीक्षा हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो गुरु ने आपको भेद बताया है वो किसी अनजान आदमी को भेद बता दो। अगर वही रीत पात उसके अंदर प्रगट, उसका दिया झुक जाता है तो समझ लो मेरा दिया झुपा हुआ है, इसलिए इसके भी झुपा है और मेरे गुरु के झुपा हुआ है। और अगले के दिया नहीं झुप रहा है तो समझ लो मेरे अंदर है और मेरे गुरु महाराज के ही अंदर है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा, घर रामिंदरिया में घोर अंधारा, पर घर दिवला कहीं जो। पहले परीक्षा करो कि गुरु के दिया झुपा हुआ है या नहीं है। आपको गुरु ले जाएगा कहाँ? गुरु तो कर लिया, लेकिन गुरु को पूछो तो सही। इसीलिए महाराज ने लिखा, ओ जी तुम सुनता घर ज्ञाने, ओ जी तुम सुनता हो ब्रह्म ज्ञान, योगी घन माय भावर गुंजाना वे। सदगुरु जी महाराज कह रहे हो जी तुम सुनता हो गुरु ज्ञानी, कि अगर आपने गुरु से ज्ञान धारण किया, आप गुरु से ज्ञान धारण किया तो क्या आप सुन रहे हो क्या कि गिगन में भंवर गुंजाना आवे? और नहीं सुन रहे हो तो अभी गुंजा लो। अभी गूंज रहे बैठो, अभी गूंजेंगे। आपके पास नर्दे है, परीक्षा करके धारण करो, ऐसे मत लो। बड़ी महंगी नर्दे मिली है आपको 43,20,000 वर्ष बाद में, और ये बार बार मिलने वाली नहीं है। देवता तरस रहे हैं, उनको नहीं मिल रही है, और आपको मिल गई। आप विचार ही नहीं करते हो। देखा देखी गुरु कर लिया, देखा देखी साजे जोग, घटे काया ने बदे रोग। उल्टा रोग बढ़ जाएगा। आपको जन्म मरण का रोग मिटने वाला नहीं है। बड़ी होशियारी से आपको 3 लोग से पार होना। इसीलिए महाराज ने लिखा, और सभी ठगरे ठगोरा, और सभी ठगरे ठगोरा, राया जगत सुख मान राम राम, राया जगत सुख मान जुग माहे, सोए भगेरे बखान, असल जोगे टुकड़ा जे मांगे, असल टुकड़ा जे मांगे, और सकल को त्याग राम राम, और सकल को त्याग। दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन, दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन, राया राम सु लागे झुगे माहे, सोए
बखान। तो ठगोरे तो बहुत हैं, आपको परीक्षा करके ज्ञान धारण करना, और सभी ये ठगेरे ठगोरा रहा जगत सुख मान। जो जगत की तरह सुख मानना चाहते हैं, जगत को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसों से जगत सुख मानती है, और उनको भी पैसों की लाई लगी है, तो महाराज कहते हैं वो ठगोरे हैं, रहा जगत सुख मान। इसीलिए महाराज ने लिखा दूसरे पद में, जो ज्ञान ढूंढत झुगे भया, जोगी किने है ने पाया। जो ज्ञान ढूंढत झुगे भया, जोगी किने है ने पाया। जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सबके संग माया। सदगुरु जी महाराज फरमाते आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं, मैं खूब घुमा हूँ, जोगियों ने ढूंढते जुग भया, मैं कई जुग बिता दिए मैंने, लेकिन जोगी किन्हीं नहीं पाया। जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सबके संग माया। जहाँ मैं गया सब माया की भक्ति कर रहे हैं, सब बड़े बड़े बन के बैठे हैं, चैन चमत्कार बता रहे हैं। जहाँ देखूं जहाँ राजवी, सब राजवी बन के बैठे हैं, लेकिन असली भेद किसी के पास नहीं है। इसलिए सदगुरु जी ने महाराज ने लिखा कि आपके पास आयु भी कम है, मैं तो पूरा 3 लोक में घूमा हूँ, आप नहीं घूम सकते, आपको क्या करना है? इसलिए सीधा सा प्रश्न सदगुरु जी महाराज ने लिख दिया और बता दिया आपको क्या करना है। सदगुरु जी महाराज ने लिखा है, गोरा जी की सारवार आवरण को, ये घोरा जी की सारवार आवरण को, ये 3 लोग फिर दे क्या है लो, ये 3 लोग फिर दे क्या है लो, ये घोरा जी की सारवार आवरण को, ये घोरा। इसीलिए सदगुरु जी महाराज फरमाते मैं पूरा 3 लोक में घुमा हूँ, मुझे नहीं मिला तो आपको कहाँ से मिलेगा? गुरा जी की सरवर आवरण कोई, 3 लोग फिर दे क्या है लोही। और अगर सच्चे सदगुरु आपको मिल गए हैं तो महाराज ने लिख दिया, असल जोगी टुकड़ा जी मांगे। कौन सा टुकड़ा? आपके अंदर मन और निजमन 2 टुकड़े हैं, वो आपसे निजमन का टुकड़ा मांगते हैं, वो बाकी रुपया पैसा टक्का आपसे नहीं मांगते। जो असल जोगी है कहते हैं निजमन से ज्ञान धारण कर लो, निजमन अर्पण कर दो, ज्ञान धारण कर दो, वो सशब्द निरंतर आपके अंदर प्रकट हो जाएगा। और दूसरे क्या लिखा महाराज ने कि जो दूसरे आपसे पैसे टक्के मांगते हैं तो महाराज ने लिख दिया, मक्ता कनु मक्तो मांगे जिन्हें अक्ल कम। आपके पास ज्ञान इंद्रिय है, आपका गुरु है, वो आपके सामने हाथ फैला रहा है, उसका हाथ नीचे है और आपका हाथ ऊपर है, तो महाराज के आपकी ज्ञान इंद्री कहाँ गई? वो मक्ता बन के खड़ा है। मक्ता कनु मक्तो मांगे जिन्हें अकल, आपकी अकल कहाँ गई? वो मक्ता है, वो आपसे मांग रहा है, फिर आप कहते हैं मुझे ये कुछ देगा। मक्ता क्या दे सकता? 4 8 आना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकता। इसलिए दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान, मक्ता सु सुखराम के क्या पाइए, जो शिष्य पर मांगे दान। और दाता भी कैसा? तब महाराज ने लिख दिया, महाराज ने लिखा, पद में भी लिखा और भी लिखा, महाराज ने लिखा के सुखराम दान देवो साईं। वो गुरुदेव मैं तो मक्ता हूँ, आप दातार हो, तो मेरे को दान दो, मैं मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दान भी कौन सा? मांगने का भी तरीका होना चाहिए। क्षणिक सुखों की मांग मत करना। अगर सदगुरु जी महाराज मिल गए, क्षणिक सुख भी मिल सकते हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख तो 4 दिन बाद में खत्म हो जाएगा। आपको अखंड सुख, आपको वो अखंड राज मांगना है कि मुझे तो 4थे पद में जाना है, मुझे आनंद लोक में जाना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए महाराज ने लिखा पद में, कह सुखराम मैं मगता तुम दाता, दान देवो साईं, पण परम पद बिन लेसु मैं। वो गुरुदेव अगर आप परम पद मुझे बख्शिश कर सकते हो, आप दातार हो तो दीजिए, नहीं तो मैं और कोई दूसरा ढूंढ लूंगा। तो अपने गुरु के सामने रखो, तो सही पक्ष तो रखो, आपको कहाँ जाना है कि मुझे मोक्ष में जाना है। अगर आप दातार है
तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दीजिए, नहीं तो मैं कोई दूसरा गुरु ढूंढ लूंगा, मुझे मना कर दीजिए। वो तो अपने अंदर अपनी ज्ञान इंद्री काम में लेनी पड़ेगी कि दातार मिला है या मक्ता मिला है। इसीलिए पहले परीक्षा करके फिर धारण करो, और दातार जब मिल जाएंगे तब महाराज ने लिखा, धन देवे अन तोल मोल सो तोलन आवे, दुख दालद सब जाए खेत छेड़ो नहीं पावे, अमर लोग शासन दिया रिद सिद्ध दी बोलार, झन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बड़दाता। उनके बराबर इस 3 लोग में कोई बड़ा दातार नहीं है, एक सदगुरु ही उस पद की प्राप्ति करा सकते हैं। तो आपको परीक्षा करके सदगुरु धारण करना है। ऐसे देखा देखी आपको गुरु धारण नहीं करता, हर कोई गुरु आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं करा सकता। अगर भेद नहीं है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज विठल राव को समझा रहे हैं, वही अपन को समझना है। महाराज कह रहे हैं विठल राव से कि अगर आपको सच्चा गुरु मिला तो वो क्या करेगा कि प्रेम भक्ति का बाण सो छोड़ रे बद बद आण, फेर भेद की सुध लिया जिसो राग घर जान, जिसो राग घर जान नेक कसर नहीं कोई, जा प्रगटे निज नाम और बक बक रया सोही, सुख राम कहे सुन राजवी, सोई जन लेर पिछाण, प्रेम भक्ति का बाण सो बद बद छोड़े आण। अब सतगुरु जी महाराज विठल राव को कह रहे हैं, विठल राव जिनके पास भेद है, जिनके पास वो सशब्द नियंचर है, जिनके पास वो ओदा है, वो प्रेम भक्ति के बाण बद बद के छोड़ेंगे। यानी ऐसा नहीं हो तो ऐसा कर लो, ऐसा नहीं हो तो मेरे से 1 लाख का चेक ले, तो कहते हैं नहीं कहते हैं? हाँ, तो प्रेम भक्ति का बाण सो छोड़े बद बद आण, फिर भेद की सुध लिया जिसा राग घर जान। फिर वही भेद बताते हैं जिस भेद से सशब्द नियंचर प्रगट होता है, वही राग घर जाए, जिसो राग घर जान नेक कसर नहीं कोई। और अगर वो सशब्द प्रगट हो रहा है तो सतगुरु जी महाराज कह रहे हैं उनके अंदर नेक भर भी कसर नहीं है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नेक कसर नहीं कोई, जहां प्रगट है निज नाम, किसमें कसर नहीं है? जहां निज नाम प्रगट होता है। और बक बक रहा सोई, बाकी तो सब बक रहे हैं, कहते हैं, लेकिन प्रगट नहीं करा सकते। ये आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए सुखराम कहे सुन राजवी, सोई जन लेत पिछाण। महाराज कहते हैं राजवी, ऐसे जन को पहचान के फिर धारण करना है कि प्रगट होता है या नहीं होता है। प्रेम भक्ति का बाण चो छोड़े बद बदान। ये आपको परमात्मा ने नर नारायण रूप दिया, इसके अंदर ज्ञान इंद्री दी है, आपको परीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं तो आपके साथ जिनको आप अपना शरण मानते हो, देवता, आपका कुटुंब, आपका परिवार, एक भी 3 लोग में आपका गुरु कोई साथ देने वाला नहीं है। लिखा साहब, नहीं कुटुंब संग आवियो मारी हली, नहीं कुटुंब संग जाए, अठे मिलिया ने अठे बिछड़ा मारी हली, जिया ने जुरे भलाई। और ये देवता भी आपके शरण नहीं है। 84 लाख जाति जुण है, उनके एक एक विषय लागू किया और आपके नर्दे के 5 विषय लागू किया, आपके शरण कभी नहीं है। और फिर रास्ते में देखो धोखा कितना, नकली आनंद लोग बनाया है इन्होंने, और ये भी विमान लेकर के आते हैं और आपको वहां ले जाके छोड़ देते हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा, देव लोग सब हम देखियो, दगाबाज सब होई, मत मानो सुर लोग की, जे जन मेरा होई। अड़वा फाड़ निसरे बारे सोजन उतरे पारा, अड़वा उबा खेत में खावे न खावन। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति इन चारों ने निधारा, अड़वा फाड़ निसरे बारे सोजन उतरे। ना तो इन चारों ने केवल की भक्ति की है, ना आपको करने देंगे। ये अड़वा है, इनको फाड़ के आपको बाहर निकलना है 3 लोग से। ये आपको 3 लोग से कभी बाहर नहीं जाने देंगे। और आप कहते हो ये हमारे शरण है। निंदा नहीं है, ये निर्णय है। निंदा करे तो इनके पास भी पावर है, ये अभी मेरी गांठ मुड़ेड़ सकते हैं, लेकिन मेरा सदगुरु मेरे पास है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन शुरू के संतान दिन हो दिन हो दिन हो।
इसलिए महाराज विठलाव को कह रहे हैं कि नीरवे शब्द उचार प्रेम सु बोले आई, जहाँ जागे वो प्रेम नक चक के माही, जो दूजो होए बेड़ कट कष्ट साझन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाव राग ज्यों घर तज गावे, जब प्रगटे सुख राम कहे असल प्रेम कहूँ तो, ये चर्चा लिव और रहन सो एक सूत हो जाए। अब सतगुरु जी महाराज विठलाव को कह रहे हैं, विठलाव सतगुरु विधि से प्रेम से राम राम का भजन करना ही, निर्भय शब्द का उच्चारण करना है। कोई प्रेम से अगर राम राम करेगा तो वहाँ जागे प्रेम, तो वहाँ वो जगह प्रेम जगेगा और वो सशब्द नियंचर प्रकट होगा। नक चक के माई जो दूजो है भेड़। और जिस तरह भजन करने में घट में निज नाम की जागृति होती है, और चाहे दूसरा कोई भी साधन अपन भेड़ कर लेंगे उस सदगुरु विधि के अंदर, जो दूजो होए भेड़ कट साधन कोई लावे, कितना कठिन से कठिन भी साधन कर ले, लेकिन वो सशब्द कभी प्रकट होने वाला नहीं है। बाकी बिल्कुल सहज में प्रकट हो रहा है। ना आपको कोई नारियल चढ़ाना, ना दिया बत्ती करना, कुछ भी स्नान संवाड़ा कुछ भी नहीं करना है। ना ही आपको अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, लय योग, ऊंची मुद्रा, आसन कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल प्रेम से आपको शांत बैठ करके सदगुरु विधि से भजन करना है, राम राम करना है, और वो सशब्द नियंचर आकर के प्रकट हो जाएगा। और ये राजयोग भक्ति है, एक सीधा यहाँ सब सीधे, एक गया सब जाए। इस एक ही साधना कर ली तो आपकी सुरगुण, निर्गुण, अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, लय योग, ऊंची मुद्रा, आसन सब सजाएगा। अलग से साधने की जरूरत नहीं है। इस एक को साजोगे सब साथ साथ होते जाएंगे, और दूसरी को साजोगे पूरी उम्र चली जाएगी, लेकिन एक भी काम आने वाली नहीं। उनसे जन्म मरण मिटने वाला नहीं है। इनसे जन्म मरण भी मिट जाएगा और आपकी सब भक्तियां भी साथ में सज जाएगी। इसीलिए महाराज कहते हैं कि तो नहीं प्रगटे नाव राग ज्यों घर तज गावे। अगर राग को घर छोड़ करके गाओगे तो गुण कभी प्रगट होने वाला नहीं है। तो इसलिए महाराज कहते हैं जब प्रगटे सुखराम के असल प्रेम कहूँ तो ही, जहाँ असल प्रेम होगा वहीं सशब्द प्रगट होगा। चर्चा लिव और रहन सो एक सूत हो जाए। अब महाराज कहते हैं कि जैसे राग को घर छोड़कर कितनी रागे गाओ, राग का गुण प्रकट नहीं होता है, इसी तरह चर्चा भी शुद्ध होनी चाहिए, फिर लिवबंद भजन होना चाहिए, और फिर रहनी जैसे ज्ञान कहता है उसके अनुसार आपको रहना पड़ेगा कि कहाँ मुझको खाना है, कहाँ मुझको नहीं खाना है, कहाँ मुझको पीना है, कहाँ नहीं पीना है, कैसे मुझको रहना है, वो सब एक सूत होगा। तब महाराज कहते हैं वो सशब्द नियंचर आपको मोक्ष में लेके जाएगा। इसलिए अब विठलाव कहता है, इतनी बात सुनने के बाद अब विठलाव क्या पूछता है। विठलाव ने ज्ञान धारण नहीं किया, लेकिन विठलाव ने अपने लिए एक भी शंका नहीं रखी। सदगुरु जी महाराज को तार तार करके 1% भी पीछे नहीं रखा। अपने कहीं अगर भ्रम उड़ जाए तो लिखा महाराज ने कि भाई अगाध बोध विठलाव संवाद बांदारा पद और राजा रानी री टीका में आगे पीछे जो ले जो, तो सब उन्होंने भ्रम का खुलासा कर दिया। विठलाव महाराज से क्या पूछता है। विठल राव अब बोलिया कहो भेद ओ मोय, लिव चर्चाय और रहन सो एक कान विद होय, एक कान विद होय, बात तीनों है न्यारी, कै सुख राम सुन राजा ज्ञान कहूँ मैं तोई। विठल राव अब बोलिया कहो भेद ओ मोह। विठलाव सदगुरु जी महाराज से निवेदन करता हो, गुरुदेव आप कृपा करके मुझे बताइए कि लिव, चर्चा और रहनी ये तीनों एक कैसे हो सकती है, ये तीनों अलग अलग है। हो सदगुरु जी महाराज आप मुझे ज्ञान के द्वारा बतलाइए, ध्यान से सुनूं। लिव ज्ञान पर अखंड भजन होता है। महाराज फरमाते विचार विमर्श करने से भजन नहीं होता है। ऐसे ही इसलिए विठलाव महाराज से पूछता है। तब महाराज विठलाव को क्या कहते हैं कि बिन घरो गम निंदे बंदे सो मद भागी होय, पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं होय, चाख्या गम नहीं होय, दाद दरगाह नहीं
नहीं पावे, लख 84 माय जूण सो इद की पावे, सुख राम भरम अगाध है, क्या गत जाने कोय, बिन घरु गम निंदे बंदे, सो मद भागी हो। अब सतगुरु जी महाराज बिठलाव को कहते हैं, हे बिठलाव, सतगुरु का ज्ञान धारण किए बिना ये ज्ञान की महिमा करो तो भी वो निंदा करने के बराबर, क्योंकि ज्ञान आपके समझ में नहीं आएगा तो कहीं या तो महिमा ज़्यादा कर दोगे या कम कर दोगे, उससे भी आपके कर्म बढ़ जाएंगे। तो पहले ये ज्ञान धारण करोगे तभी आपको मालूम पड़ेगा कि सदगुरु का ज्ञान कैसा है, कितना वो शब्द पावरफुल है, कैसा मेरा सदगुरु है। इसलिए महाराज बिठलाव को कहते हैं, बिना घरु गम निंदे बंदे, बिना गुरु की, बिना सदगुरु की जानकारी के प्रकट किए बिना ही कोई निंदा करता है या महिमा करता है, सो मंदभागी हो। महाराज के वो मंदभागी मनुष्य है। क्यों कि पेड़ डाल फल पात को चाख्या गम नहीं हो। पेड़ को, डाल को, फल को, पात को चाख लो, उससे आपको क्या मालूम पड़ जाएगा कि इस पर कैसा फल लगेगा। हाँ, जब आप फल खाओगे तभी मालूम पड़ेगा ये फल कैसा है। तो ऐसे आप सत्संग सुन लो, संतों के साथ बैठ जाओ, उड़ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक उसको प्रकट नहीं करोगे इस शब्द को, तब तक आपको उस फल के बारे में कुछ भी मालूम होने वाला नहीं है। चाख्या गम नहीं हो, दाद दरगाह नहीं पावे। और जब तक उस सशब्द ने अंश को प्रकट नहीं करोगे, चखोगे नहीं, तो परमात्मा के घर में कभी दाद मिलने वाला